करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना APY को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ए 2025 से 26, बी 2028 से 29, सी 2030 से 31 या डी 2035 से 36। तो आंसर होगा 2030 से 31। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना APY को 2030 से 31 वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, यानी आंसर सी सही है। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए चौथा, बी पाँचवा, सी छठा या डी सातवां। तो आंसर होगा छठा। हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को छठा स्थान मिला है। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किन दो राज्यों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ओडिशा और असम, बी मेघालय और मिजोरम, सी ओडिशा और मेघालय, डी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो आंसर होगा ओडिशा और मेघालय। हाल ही में किन दो राज्यों ने, तो वो दो राज्य हैं ओडिशा और मेघालय। तो ओडिशा और मेघालय ने प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर सी इज राइट। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ेगी? ए नई दिल्ली और वाराणसी, बी मुंबई और अहमदाबाद, सी कोलकाता और गुवाहाटी, डी चेन्नई और बेंगलुरु। तो आंसर होगा कोलकाता और गुवाहाटी। कोलकाता यानी हावड़ा और गुवाहाटी ये कामाख्या। तो भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कोलकाता और गुवाहाटी इन दो शहरों को जोड़ेगी। आंसर सी इज राइट। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सी डॉट को उसके किस सॉल्यूशन के लिए स्कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ए 5G कोर नेटवर्क सॉल्यूशन, बी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन CBS, सी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो आंसर होगा सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन। सी डॉट को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, यानी आंसर बी सही है। बी इज राइट। सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है सी डॉट को। सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, यह भारत का दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, हाल ही में किस शहर में पूछ रहा, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में मीडियम कैलिबर गोला बारूद विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया? ए पुणे, बी नई दिल्ली, सी नागपुर या डी बेंगलुरु। तो आंसर होगा नागपुर। हाल ही में किस शहर में? तो नागपुर शहर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में मीडियम कैलिबर गोला बारूद विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया। आंसर सी इज राइट। आंसर सी है नागपुर शहर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, डी अंडमान सागर या डी मन्नार की खाड़ी। तो आंसर होगा अंडमान सागर में। भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मछली परियोजना का शुभारंभ अंडमान सागर में किया गया। आंसर सी इज राइट। अंडमान सागर में भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ अंडमान सागर में किया गया। आंसर सी इज राइट।
क्वेश्चन नंबर 8 है आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी? ए अरुंधति भट्टाचार्य, बी दिनेश कुमार, सी संदीप बख्शी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने संदीप बख्शी को एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी। आंसर सी इज राइट, संदीप बख्शी को। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। तो आंसर है नई दिल्ली। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली शहर में आयोजित किया जाएगा। आंसर है नई दिल्ली। तो आंसर जो है सही है वो सी, आंसर सी इज राइट। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विदर्भ क्रिकेट टीम ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी सौराष्ट्र या डी मुंबई। तो विदर्भ क्रिकेट टीम ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र टीम को हराकर जीता। किस टीम को पूछा है? तो सौराष्ट्र टीम को हराकर जीता, यानी आंसर सी इज राइट, आंसर सी सही है। तो ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर। देखिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।